वेलकम बैक। बात हम लोग गूगल शीट की कर रहे थे। गूगल शीट में ऑलरेडी हमने एक डमी डेटा डाउनलोड इंपोर्ट कर रखा है। इसके पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे ना, तो इंपोर्ट का प्रोसेस हमने आपको गाइड कर रखा है कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो इस डमी डेटा पे इंसर्ट मेन्यू के थ्रू अगर हम पाइवट लगाना चाहें तो कैसे लगाएं, तो हम क्लिक करते हैं पाइवट पे। अब ये कह रहा है कि एग्जिस्टिंग शीट में या न्यू शीट में। हमने कहा कि नहीं, न्यू शीट में रेंज क्या देना चाहते हैं आप। शीट का रेंज इसने ए लिया है, अगर आप रेंज कम ही देना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हमने रेंज कहा कि नहीं, हमने इतना ही रेंज देना है आपको, यहाँ से लेके इतना, और हमने कहा कि ओके। और ये कह रहा है कि ठीक है रेंज, ठीक है। न्यू शीट एग्जिस्टिंग शीट, हमने कहा न्यू शीट, हमने क्रिएट किया, एक नया शीट ओपन हो गया और इसमें एक कह रहा है कि इस रेंज के हिसाब से ये सारे फील्ड है। अब क्या लेना चाहते हैं, हमने कहा कि कंट्री के हिसाब से मैन्युफैक्चर प्राइस लेना चाहते हैं। सॉरी, हम रो में क्या रखना चाहते हैं, रो में हम रखते हैं कंट्री, ठीक है। और फिल्टर वैल्यू में क्या रखते हैं, मैन्युफैक्चर प्राइस, वैल्यू में रखते हैं मैन्युफैक्चर प्राइस। तो इस हिसाब से आपका पाइवट बन सकता है एज यू विश, जिस हिसाब से आप बनाना चाहें। अगर हम चाहते हैं कि नहीं कंट्री को यहाँ नहीं, कंट्री को हम इसको कैंसिल करते हैं, हमें चाहते हैं कि नहीं इसको भी कैंसिल करते हैं, और हमने रो के जगह कॉलम में ले लिया कंट्री, यहाँ से कॉलम में लेते हैं कंट्री, ठीक है। और ना वैल्यू में लेते हैं मैन्युफैक्चर प्राइस है, सो इस यूनिट्स हो। तो जिस हिसाब से आप एज यू विश, आप रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, जिस हिसाब से कन्वर्ट करना चाहें उस हिसाब से इजी तरीके से पाइवट लगा सकते हैं। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ आपका जो फील्ड आ रहा है उसमें किस में लेना चाहते हैं, रो, कॉलम, वैल्यू, ये यहाँ नीचे देगा, उस हिसाब से आप इजी तरीके से ले सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, ये फंक्शन ना जैसे आप उसमें यूज करते थे एक्सेल में, वैसे ही इसमें फंक्शन यूज करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे एक दो फंक्शन हम देख लेते हैं। सम फंक्शन क्या करता है कि किसी भी दो वैल्यू को सम करता है। एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा सम, एक पैरेंथेसिस हम हटा देते हैं और हमें कह रहे हैं, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू सम, और वैल्यू फर्स्ट वैल्यू हमने कहा कि फर्स्ट वैल्यू है और सेकेंड वैल्यू है। आपने दो वैल्यू दे दिया, दोनों का सम इसने दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सम में हम ऐसा चाहते हैं कि रेंज हो, हमने कहा सम और हम एक रेंज देते हैं, इस रेंज से हमें इस रेंज तक सम कीजिए। देख रहे हैं 2733 ये टोटल आया और यहाँ पे भी ये टोटल आ गया। तो फंक्शन को आप इस इजी तरीके से ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगर कोई आपको फंक्शन डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, फिर हम उसे रिप्लाई करेंगे, उस पर आपको गाइड कर देंगे। अब ये देखिए चेक बॉक्स आ रहा है, जब भी आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें चेक बॉक्स ड्रॉप डाउन आते हैं। तो इन्होंने ना सिंपल इसमें बना रखा है कि अगर आप किसी को चेक बॉक्स बनाना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने इतना सेलेक्ट कर लिया और यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं, ये देखिए ये चेक बॉक्स बन गया। तो आप ना किसी को भी चेक या अनचेक कर सकते हैं इसको इजली तरीके से। अब करें ड्रॉप डाउन लिस्ट, आपने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया और आप ड्रॉप डाउन लिस्ट, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ड्रॉप डाउन लिस्ट होना चाहिए, तो आप ना इजीली तरीके से इसमें जो भी ऑप्शन देंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, जो भी आप इजी तरीके से एक फॉर्म बनाएंगे तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू इनपुट करते जाएंगे। इस फॉर्म में एक कलर होगा, ये वैल्यू होगा, तो उस हिसाब से आप अपना चेक बॉक्स बना सकते हैं या ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट क्लिप, अगर आप चाहते हैं कि नहीं कोई क्लिप लगाएं, कोई फोटो लगाएं, कोई पिक्चर लगाएं, तो आप इसी तरीके से यहाँ से चूज कर सकते हैं। स्मार्ट क्लिप, पीपल, फाइल, कैलेंडर, इवेंट, जो भी आप देना चाहें इसी तरीके से आप यहाँ से एक एक करके यूज कर सकते हैं। अब आ रहा है कमेंट और नोट्स। कमेंट्स होता है क्या, ये शॉर्टकट दिया है कंट्रोल आल्ट एन, अगर प्रेस करेंगे तो कमेंट आ जाएगा। कमेंट होता है कि हम इस पर कुछ देना चाहते हैं कमेंट, हमने यहाँ राइट क्लिक किया और यहाँ गए कमेंट पे, हमने अब इसमें कुछ भी कमेंट देते हैं तो जिसको पढ़ना होगा ये कमेंट पढ़ सकता है कि या दिस वैल्यू इज करेक्ट है, दिस वैल्यू इज इनकरेक्ट। हम लिखिए दिस वैल्यू इज दिस वैल्यू इज करेक्ट, हमने कमेंट कर दिया। तो आप यहाँ देखेंगे ना, तो हाँ नोटिफिकेशन जैसे यहाँ पे एरो ले जाएंगे तो एक कमेंट करेगा दिस वैल्यू इज करेक्ट, इस ये वैल्यू नहीं, ये ऊपर वाला वैल्यू। और नीचे वाले को हम नोट्स देना चाहें, नोट्स मतलब ये होता है कि आप कुछ बताना चाहते हैं किसी को कि आप ये इसमें ये प्रॉब्लम है, या हमने यहाँ सम लिखा है कि
add the function sum formula, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ना तो ये कमेंट आ रहा है कि इसको ना आपने सम फार्मूला से ऐड किया है, और यहाँ आपने एक कमेंट आपने दिया और यहाँ पे एक नोट्स लिखा है कि इसको आपने सम फंक्शन से। तो इन कमेंट्स में किस चीज़ को कमेंट करना बताना, और नोट्स मतलब आपकी अपनी एक स्वयं की आपकी अपनी थॉट्स कि ये आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहे हैं, ये नोट्स है। तो इस तरह से आप इजी तरीके से कर सकते हैं। तो आई थिंक इंसर्ट मेनू कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट, एक लिंक ऑप्शन है, ये लिंक कंट्रोल के किसी भी चीज़ के लिए लिंक क्रिएशन के लिए होता है। एग्जांपल के तौर पे एक आ रहा है सीट वन से सीट 2 का लिंक करना चाहें, ये देखिए जैसे आप सीट यहाँ पे लिंक हमने क्रिएट कर दिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीट 1 ओपन हो जाएगा। जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे देखिए, ये देखिए सीट 1 पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट एवरीवन।